अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आखिर क्यों फेक न्यूज़ और गलत अफवाहों का दौरा है। बड़े मोतबर इदारे जो अपने आप को बड़ा सहाफ़ती इदारा कहते हैं, सहाफ़त की जो है वो का राग अलापते हैं, उसके बावजूद खबर चलाने के लिए ज़रा से भी सहाफ़ती उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखते। बस तासुब की ऐनक लगाए जो दिल चाहे वो गलत इन्फॉर्मेशन आवाम तक फैलाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान भारत की जो इस वक्त कशीदगी है उसके दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, बिल्कुल उसके बरक्स भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत की जानिब से बाकायदा एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रोपेगेंडा मुसलसल जारी है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया के मुताबिक तो कराची शहर आधे से ज़्यादा तबाह हो चुका है। ना जाने मैं इस वक्त कौन से शहर में खड़ा हूँ, वैसे इस शहर का नाम कराची ही है। इस वक्त अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ का क्या असर पड़ता है, माहिरीन क्या सोचते हैं इस हवाले से, जब कोई गलत खबर फैलाई जाती है तो उसका इम्पेक्ट क्या क्रिएट होता है, इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे आज अपने इस शो में। कोई फेक न्यूज़ आती है जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर आती है, तो उसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है एक आम आदमी के ऊपर, किसी भी हवाले से हो। फेक न्यूज़ के हवाले से ये है कि जाहिर सी बात है कि फ़ेक न्यूज़ को आप उस सोच को लोग जो है ज़्यादातर फेक न्यूज़ देखते हैं तो उस तरफ उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यानी कि आया कि ये ख़बर सही है या गलत है, तो पहले उसकी तस्दीक करना चाहिए ख़बर की कि ये ख़बर किसी हद तक सही है या हमारा मीडिया दिखा रहा है या डायरेक्ट ये कोई सोशल मीडिया से। तो इस तरीके की फ़ेक न्यूज़ फैलाना आवाम को गुमराही की तरफ ले आना, इससे कोई हासिल वसूल होता है? जो भारतीय मीडिया इस वक्त आप देख रहे होंगे मोबाइल पे भी कि कराची तबाह हो गया है, लाहौर में पता नहीं क्या तबाही कर दी है, इससे कोई हासिल वसूल होता है क्या? लोग डर जाते हैं क्या? इससे ये हासिल वसूल होता है जो उनकी वो मोदी सरकार जो बैठी है गोदिया मीडिया, उनको सिर्फ ज़हन साजी करी जाती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अपने आप को तसल्ली देते हैं वो लोग। अब कल रात को हम भी घर में बैठे हुए जब ये न्यूज़ देख रहे थे तो हमें ये चीज़ मिली, मैंने कि यार हमारा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे कब्जा हो गया। और सुबह बाहर निकलेंगे तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है, मोदी साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, बंदरगाह तुम्हारी चली गई, लाहौर ले लिया हमने। नहीं कि यार ये तो इंडिया में शामिल हो जाएंगे हम सुबह उठेंगे तो। जब देखा तो वही पुरसाने हाल, सब अपनी अपनी जगह पे हर चीज़, कारोबार, जितने भी वसाइल हैं, बस ये इनके दिमागों में एक फिल्मी स्क्रिप्ट घूम गई है। उसको ही जैसे हमारे डीजी ISPR ने भी कहा कि ये थिएटर से और सिनेमा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बाहर नहीं आ सकते, ये फिल्मी माहौल में है। अच्छा, इसके बरक्स हम अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, पाकिस्तानी मीडिया आप इस वक्त क्या समझते हैं, किस तरह का किरदार अदा कर रहा है? क्या हम कोई इस तरह के दावे करते हुए नज़र आए कि हमने दिल्ली तबाह कर दिया है, हमने मुंबई तबाह कर दिया है, कुछ इस तरह से आप नज़र आए? पाकिस्तान जो हमारा मीडिया है उसमें जो लोग हैं और जो जनरेशन है वो प्रोफेशनल हैं। वो कोई भी बात करते हैं पहले उसको पीछे से डिनाई करते हैं कि आया कि ये है या नहीं है, हम दलील देते हैं कि हम बोलें या नहीं बोलें। अब माशाल्लाह हमारी जो फ़ौज है उस पर हमें फ़ख्र है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी फ़ौज है तो हम अपने फ़ौज के बारे में बोलें कि ये प्लानिंग है, हमारी फ़ौज ने ये कर दिया, सिर्फ हमारी है तो इसलिए हम कुछ भी गलत सच कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है उस पर हमें यकीन और भरोसा है कि हमारे मुल्क का दिफा मजबूती से होगा। करेंगे। सर, सवाल मैं ये कर रहा हूँ, कल रात को मोबाइल पे कराची तबाह हो गया था सोशल मीडिया पर, तो ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया तक तो ठीक था, समझ में आता है कि एक आम आदमी मेरे जैसा जो है वो कुछ भी डाल देता है बगैर सोचे समझे, मगर एक ऐसा इदारा जो अपने आप को सहाफ़ती इदारा कहता हो और कहता हो कि जनाब हम बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, दुनिया भर के प्रोफेशनल्स हैं, जैसा कि इंडियन मीडिया दावा करता है, वो अगर ऐसा कहे कि कराची तबाह हो गया है और लाहौर में बम गिर गए हैं, तो फिर क्या समझते हैं आपके सहाफ़त कहाँ रह जाती है? वो तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल उनकी सहाफ़त तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि कराची तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया। देख लें, कल तक उन लोगों ये बात कह रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा, कि हम बिल्कुल निश्चित नाबूद कर देंगे इस चीज़ को, अपने फ़ौज भी उतार देंगे। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं हुआ। आर्मी चीफ जो है वो छुप गए हैं, PM जो है वो भाग गए हैं। बिल्कुल ऐसी अच्छा। के और इन लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि हमारे जो
जो तैयारे हैं उनको भी हमने बॉर्डर से बहुत दूर दूर करके छुपा दिया है। अच्छा। ऐसा तक भी इन्होंने कहा इंडियन। अच्छा, ये जो जब गलत खबर कोई फैलाई जाती है उससे कोई फायदा होता है? नहीं, कोई फायदा नहीं होता सिवाय उनके इंडियन मीडिया क्या इससे कोई जीत हासिल कर लेगा गलत खबर सिर्फ फैलाने से? फॉलोवर बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, वो फॉलोअर भी किसका बढ़ेगा? वो तो जाहिल गांव देहात में जो बंदे हैं सिर्फ उनकी जहन साजी करी जाती है बस कि हम हमने लोग अच्छा, जब कोई गलत खबर फैलाई जाती है तो शायद फॉलोवर भी 1 से 2 दिन के लिए ही आता है, उसके बस। बाद वो क्या कहते हैं अनफॉलो कर देता है, अनसब्सक्राइब कर देता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आखिरी सवाल ये, पाकिस्तानी मीडिया कैसा काम कर रहा है? मुझे देखते हुए नहीं, आप वैसे बताएं आपकी क्या नहीं राय नहीं, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है माशाल्लाह से। कोई गलत खबर फैलाई नहीं, है? बिल्कुल भी कोई नहीं। एतराज, कोई शिकायत? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल काम हो रहा है? प्रोफेशनल काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है। चलें, ठीक है जनाब आली। फेक न्यूज़ वर्सेस द न्यूज़, द रियल न्यूज़। असल खबर और अफवाहों में सच जानकर जीना चाहिए, तासुब की ऐनक उतारना चाहिए। लोगों से यही पूछ रहे हैं कि ये जो मुसलसल इंडियन मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है, इससे कोई हासिल वसूल है, कोई फ़ायदा है क्या? इससे जंगें जीती जाती हैं? लोग क्या समझते हैं इस हवाले से, उनसे बात कर रहे हैं। एक न्यूज़ जो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है तो सोशल मीडिया तक तो ज़रा हज़म हो जाता है कि चलो यार, सोशल मीडिया पे तो हर एरे गैरे का अकाउंट होता है, मगर जब कोई प्रोफेशनल चैनल हो, जैसे कि हमारा इदारा है, दीगर मीडिया के चैनल्स होते हैं, उनसे एक आम आदमी की क्या उम्मीद होती है? उनसे ये उम्मीद होती है कि खबरें अच्छी चलाएं, झूठी ना हो, सबूत हो उनमें, सबूत हो उनमें, दलाइल के साथ खबर दलाइल चलाएं के ना। साथ कि मैंने अगर कहा है कि भाई फलां शहर में ये मसला हो गया तो उसके दलाइल भी पेश करने होते बिल्कुल हैं। दलाइल पेश करने होते हैं। हाँ, तो भारतीय मीडिया दलाइल दे रहा है? वो कह रहा था कि बिल्कुल, वो कराची- कोई भी दलाइल नहीं दे रहा हाँ। कि कराची के ऊपर कोई पाकिस्तान कोई हलवा नहीं है कि उसके ऊपर आके आपने कोई हमला कर देंगे। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो, हाँ, क्योंकि हमारी पाक एयर फोर्स जो है जी हाँ। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी मुल्क को जवाब दे सकती है और दे रही और मुसलसल। मुसलसल दे भी रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये इंडियन मीडिया अगर इस तरह की खबरें फैला रहा है, आप क्या समझते हो कोई फ़ायदा होगा उन्हें इससे? नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमने जो अटैक करना है उन पे वो हम करेंगे। हाँ। अभी तक तो हमने अटैक किया ही नहीं है। अच्छा, ये फैला क्यों रहे अफवाह? कोई वजह? वो पीछे क्या- डर की वजह से फैला रहे हैं। अच्छा, डर की वजह से वो ये अभी दुनिया में पैगाम देना चाह रहे हैं हाँ। कि हम इन्होंने अटैक कर दिया हाँ। ताकि हम बच जाएं और ये अटैक ना करें। ओके। लेकिन हम बिल्कुल अटैक करेंगे हाँ। और उनके घर के अंदर घुस के करेंगे। ओके। कोई हासिल वसूल होता है जब कोई गलत खबर चलाई जाए? मिसाल के तौर पे मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं गलत खबर चला दूँ तो आपको क्या लगता है मेरा करियर लंबा चल सकेगा अगर नहीं। मैं अफवाहें फैलाता रहूँ नहीं। सनसनी के लिए? नहीं चल सकता ना। अच्छा, तो ये जो इंडियन मीडिया है और जो एक वो कौन सा स्वामी नाम के जो उनके एंकर हैं, वो मुसलसल गोस्वामी, वो मुसलसल चीखते रहते हैं कि हमने ये कर दिया है, हमने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया है, हमने कराची तबाह कर दिया है। वो जंगे जीत जाएंगे इससे? वो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जंगे जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। जंग जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, खबरों से नहीं। खबरों से नहीं, और बातों झूठी से खबरों से तो बिल्कुल भी बिल्कुल जीती नहीं, जाएगी। बिल्कुल नहीं जीती जाएगी। क्या पैगाम है इंडियन मीडिया को आपका? सुन वो भी रहे हैं आपको, उनके जो एंकर चीख रहे हैं दिनों रात, एक इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, कोई एक छोटा सा पैगाम देना बस ये देंगे, उसके बदले में क्या ये देंगे। पैगाम है भाई इंडियन एंकर्स के लिए और रिपोर्टर्स के लिए? उनके लिए ये है कि आपके घर में घुस के हम आपको मारेंगे हाँ। और तुम्हारी बोलती वहीं पे बंद होगी। चलो जनाब आली, ये वो पैगाम है और ये वो बातें जो हम इस वक्त लोगों से कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल पे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम कराची शहर के अंदर मौजूद है, वही कराची शहर जो कि रोशनियों का शहर है और इस वक्त भी जगमगा रहा है। और बकौल फेक न्यूज़ के जो इंडियन मीडिया फैला रहा है कि न जाने कराची में कौन सी तबाही हो गई है, तो ज़रा लोगों से बात करते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया वगैरह? जी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। तो कल रात को सोशल मीडिया पे शायद कराची तबाह हो गया था मेरे ख्याल से, देखा होगा आपने? नहीं, तबाह नहीं हुआ था, वो आपकी गलत फहमी है, ऐसा हाँ। नहीं है। वो इंडिया ने ड्रोन जो है छोड़े हैं। हाँ। एक अपना वो इंडियन पोजीशन है। मीडिया तो चला रहा है ना कि हमने कराची आधे से ज़्यादा तबाह उनकी कर तो दिया है। उनकी सराहत है छोड़ना, और हमारा काम है सुनना। अच्छा, छोड़ना। हाँ। मतलब तो झूठ फैलाना। झूठ फैलाना बिल्कुल नहीं। अच्छा। इंशाल्लाह हम जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इंशाल्लाह जो है इनको ऐसी शिकस्त देंगे को याद रखेंगे। अच्छा, जब कोई गलत खबर फैलाई जाती है
चाहे कहीं से भी फैलाई जाए, सोशल मीडिया से, किसी मीडिया चैनल से, उसका कोई हासिल वसूल होता है, उससे कोई फ़ायदा होता है आवाम को? देखिए उनकी जो आदत है ना इंडियन मीडिया की, वो है झूठ बोलना। अच्छा। उनकी मीडिया आप देख लें कि आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। हंसी आएगी, जैसे कि, कोई कार्टून हाँ, नेटवर्क चल रहा हो। आज तक और होते हैं हमने एसेशन गिराया, लेकिन उन्होंने तो कोई एसेशन नहीं गिराया। हमने जो आजकल उनके जो है वो जहाज़ गिरा दिए, राफेल गिराया, उनके जो है 50 से 60 ड्रोन के गिरा दिए हमने, लेकिन वो उनको अभी भी क्या तस्लीम नहीं लगता कर। है वो क्यों गलत खबरें फैलाते हैं? उनके यहाँ भी आवाम को नज़र तो आ रहा है कि गलत खबर है, उनके भी कराची में राब्ते हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कराची में सब कुछ वैसे ही चल रहा है, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या होता है इस तरह की गलत खबर जिसे दिमाग समझने से ही और मानने से ही कासिर हो? वो इस बात है क्योंकि वो सबसे पहले उनके दिल में जो है नफरत है वो मुसलमानों के लिए। अच्छा। तो उनको ये चीज़ हजम होती है कि मतलब ये ना पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है, हाँ। तो वो नीचे दिखाने के लिए मतलब दिल को तसल्ली देते हैं अपनी गलत खबरें फैला के। बिल्कुल। पाकिस्तानी मीडिया कैसा काम कर रहा है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम कोई गलत खबर फैला रहे हैं, कुछ शिकायत है तो बताएं, हम खड़े हमें हैं। फ़ख्र है अपनी मीडिया पे, इंशाल्लाह अच्छी खबर जो होती है बिल्कुल वही खबर को अपनी आवाम को पहुँचाती है, और पूरी वर्ल्ड को हमें पता है कि पाकिस्तानी मीडिया कैसी है। अगर हमने कहा कि पाकिस्तान ने 25 से ज़ायद ड्रोन मार गिराए, तो हमने उसकी तस्वीरें भी दिखाई, उसके सबूत भी जी दिए हैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया हवा है? में तो बात नहीं हुई है ना? नहीं, आप जाएँ गुलशन में जाएँ, मलिर जाएँ, जो कल का वाक़या हुआ है, इसके अलावा जो उनके राफेल हमने गिराए हैं वो उसका मलबा दिखाया है। लेकिन वो जो है वो लोग नहीं शो करा रहे अपनी मीडिया पे, हाँ। क्योंकि उन्हें पता है अगर दिखाएंगे तो वर्ल्ड में बदनामी है। बदनामी हो इस रही बात है। अच्छा जनाब अली, ये इंडिया जंग जीत जाएगा गलत खबरें फैलाने से? इंडिया बस ये मीडिया पे जंग जीत रहा है, बाकी तो झूठ बोल के जीत रहा है, बाकी तो वो जीत नहीं सकता। अच्छा सिर्फ मीडिया पे जंग ये जीत मीडिया रहा है? पे ही और सरहद पे हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं। ये दुनिया इतनी तेज है, बंदा जिस कोने में बैठा हो वो सच्चाई वहाँ से नजर आ क्या जाती है। बात की है, मतलब झूठ ज्यादा देर चल नहीं पाता है। झूठ ये सिर्फ 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं चलता। अगली वीडियो में पता चल आगे जाता है वाले ये वीडियो झूठ में बोल चलता रहा है। था। सबूत तो अभी दुनिया में क्या चीज़ है ऐसी जो सबूत नहीं पेश कर सकती? हर चीज़ सबूत से हो जाती है। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि ये जो झूठ है ना, शायद इसकी इस वक्त मुद्दत इस जदीद दौर में कुछ सेकंड्स की रह गई है। 2-3 सेकंड्स के बाद ही अगली ही वीडियो में, अगली ही खबर में पता चल जाता है कि जनाब स्वामी साहब या जो भारतीय एंकर्स हैं वो झूठ कह रहे थे। और कराची शहर के लोग इन झूठी खबरों से ना तो परेशान हैं, ना उन पर इस झूठी खबर का कोई असर पड़ता है। मैं बात करके देख लेता हूँ शहरियों से और जेन्युइन उनसे राय ले लेते हैं कि भाई असर पड़ता है आप पे झूठी खबर का, किसी भी तरीके से कोई असर पड़ता है? जो इंडियन मीडिया इतनी झूठी खबरें फैला रहा है, आप क्या समझते हैं इससे जंग जीत जाएगा इंडिया? जंग ये कुछ भी नहीं जीत सकता। अच्छा ये सिर्फ वहाँ बैठ के ना बोल सकता है बस। अच्छा, वो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ ले। चलें ठीक है जनाब अली, लोगों से यही सवाल कर रहे हैं और कुछ अहबाब यहाँ पर और भी हैं जो इस हवाले से अपनी राय देना चाहते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। ये है कि जंग के हवाले से खबरें देख रहे होंगे मोबाइल पे और टीवी चैनल्स पे, तो इंडियन चैनल्स की भी कुछ खबरें नज़र से गुजरी हैं जिसमें वो बड़ा चीख के कह रहे हैं कि कराची में बम गिरा दिए हैं और कराची में लोग घरों में छुप गए हैं। सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। हाँ। सोशल मीडिया पे तो ये कराची में तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ पहले की तरह ही चल बढ़ रहा के है। मार रहे हैं इंडिया वाले, तो ऐसे बढ़ के मार रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच्ची होती है? इससे पहले उन्होंने कभी सच बोला है? अच्छा, हाँ। मिलता क्या है आपको? क्या समझ में आता है कि इतनी बड़ी खबर झूठ इस दौर में कहना, जिसमें 1 सेकंड में पता चल जाता है कि सच्ची खबर क्या है, झूठी खबर क्या है? इस दौर में तो ज़्यादा हो गया, ये सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा हो गया, क्योंकि उधर से भी ऐसी खबरें आ रही होती हैं। हाँ। कुछ इधर से हमारी भी पाकिस्तानी भाई हैं वो भी तो पाकिस्तानी मीडिया ने जितने भी दावे किए हैं अभी तक इस जंग के हवाले से, उसमें कोई एक झूठी खबर आपको नज़र आई है? नहीं, सोशल मीडिया पे है कुछ चीज़ें। नहीं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हाँ, कर वो रहा तो सही खबरें। हूं। जो भी बात कर रहे हैं, जो खबर दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने खबर दी कि हमने इंडिया के 25 से ज़ायद ड्रोन गिराए, तो हमने उसके सबूत भी दिए हैं या हमने हवा में ही बात की है? बिल्कुल सबूत दिए हमने। अच्छा, और वो भी कह रहे हैं उन्होंने हमारे 5 तैयारे गिरा दिए हैं। वो ख्वाब में गिराए, वो सिर्फ सोच सकता है। हाँ। वो सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोच सकता है, कर कुछ नहीं सकता। उसके बस में कुछ नहीं है। क्या मिलता क्या उन्हें ये इतनी? अच्छा, उनकी आवाम को भी समझ में आ रहा है कि ये हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है। और अब आप खुद ही आपने जवाब दे दिया मेरी बात कि वो खब झूठ है दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सर बुलंद हुआ है हमारा। और बदनाम कौन हो रहा है? नाम तो खुद जलील ख्वार हो रहा है, जो खुद हो रहा है अपनी कौम से जलील हो रहा है। तो ये जंग में इनको कोई 5% भी फायदा होगा इस झूठी खबरों से? इनको 5%, इनको परसेंट का भी अगर फायदा हो तो बड़ी बात है। बड़ी बात है, कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, झूठ कोई भी बोले
किसी का भी मीडिया हो उससे आवाम को या किसी भी मुल्क को फ़ायदा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है जनाब अली, हम बात यही कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया तो हम बतौर साफ़ी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अगर किसी गली मोहल्ले की भी खबर लेकर आएँ तो जनाब अली उसके लिए भी हमें इतने सबूत, इतने शवाहिद पेश करने होते हैं अपनी न्यूज़ डेस्क को कि जिसके लिए जनाब बड़े एफ़र्ट्स लगते हैं। फिर जाके कहीं हमारी ख़बर अप्रूव होती है और फिर जाकर कहीं वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनती है। मैं हैरान हूँ कि जो 20-20 साल सहाफ़ती तजर्बे का दावा करते हैं इंडियन एंकर्स और कहते हैं कि जनाब हमारा चैनल दुनिया के बड़े चैनल्स में से है, वो किस तरीके से ऐसी फेक न्यूज़ फैला देते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के बाद ही लोगों को समझ में आ जाती है कि जनाब ये सफ़ेद झूठ था। सवाल ये है कि जो फेक खबरें चलाई जा रही हैं उससे इंडिया जंग में कोई फ़ायदा हासिल कर सकता है? भाई इंडिया सिर्फ अपनी आवाम को ना पागल बना सकता है। पागल बनाने के अलावा इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो जो उनके गौरव साहब हैं जो शोर मचा रहे होते हैं, सारा दिन चीखता रहता है यार वो PhD की डिग्री की हुई है ना फटे हुए ढोल की। अच्छा। तो इस वजह से वो कुछ उनका काम ही है ये चपड़ 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 करना। बस अच्छा, जब इस तरह की कोई फेक खबर आती है, मिसाल के तौर पे अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और ख़बर आए कि जनाब कराची तबाह हो गया, तो क्या इससे लोग डर जाते हैं? डरते? ये डर होता क्या है? हम लोग तो कलमा शहादत पढ़ के घर से निकलते हैं भाई, हमारा जज्बा तो पक्का है। हाँ। इंडिया वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया से कोई शिकायत है, कोई एतराज़ है इस जंग के हवाले से? हमने अभी तक कोई झूठी खबर चलाई को नज़र पाकिस्तान मीडिया तो पूरे इंटरनेशनल में जो है बहुत अच्छी खबरें दे रहा है। हाँ। और इंडियन न्यूज़ जो है बिल्कुल फेक न्यूज़ है। जो हमने दावा किया कि हमने इंडिया के 25 से ज़ायद ड्रोन गिराए, हमने सबूत दिखाए, तस्वीरें दिखाई, उसका मलबा दिखाया है। बिल्कुल मलबा दिखाया, लेकिन उसके बाद तो कल रात को जो न्यूज़ थी इंडिया की, तो पूरा कराची तबाह बर्बाद कर दिया था उसने। और आज हम कराची के अंदर जो है फुल एंजॉय कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी रोज़ रूटीन है हमारी। हाँ। तो कोई ऐसी वैसे ही चल रहा है सब, वैसी वही दुकानें खुली हैं। रोज़ दुकान खुल रही है, रोज़ हम जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया की जंग में ये फेक खबरें इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? आप क्या समझते हैं? उनके अवाम भी तो देख रहे हैं ना, वो भी 1 सेकंड में आजकल तो पता चल जाता है कौन इंडिया सच की कह रहा है, कौन आवाम झूठ। को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वो सिर्फ बता नहीं पा रहा है कि अपनी आवाम को कि पाकिस्तान के ऊपर सारा जो है मलबा रख रहे हैं। हाँ। लेकिन इंडिया को तो हमसे ज़्यादा 4 गुना नुकसान हुआ है। जो उनका भी फाइटर जेट जो नुकसान हुआ है, राफेल 30 अरब का जहाज 30 अरब है, का नुकसान, 3 तो वही गिरा दिए। 3 तो वही गिरा दिए उनके। और जो है पाकिस्तान बोले हमारा एक जो है जहाज़ अपना गिराया है, वो उसका ना उसका जहाज़ का मलबा दिखा रहे हैं हमारा पाकिस्तान का। और दूसरे नंबर पे वो बोल रहे हैं कि जो है हमारा जेट भी उनके पास है। तो कोई सबूत तो दिखाएं भाई। हमने तो दिखाया अभिनंदन की सूरत में कि ये रहा सबूत, हमने राफेल के मलबे की सूरत में भी दिखाया। बहरहाल देखें, इस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, लोगों से सच छुप नहीं सकता ज़्यादा देर। आप अगर एक गलत खबर फैलाएंगे तो शायद उसकी मुद्दत 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं है, अगले ही लम्हे पता चल जाता है लोगों को कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच कह रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद ज़रा सहाफ़ती उसूलों पर बात करेंगे कि दुनिया भर में सहाफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। कोई भी खबर उन उसूलों से बाहर नहीं होती और ख़बर चलाने के कुछ तकाज़े होते हैं। वो क्या तकाज़े होते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जो सहाफ़ती हल्के हैं उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। जब भी आप कोई ख़बर नशर करते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो उसके बड़े तकाज़े होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है, जिसका बड़ा फुकदान देखने में आ रहा है इस वक्त, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया की जानिब से। ख़बर होती क्या है, उसको नशर करने के लिए क्या तकाज़े होते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ज़रार खुड़ो साहब मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होस्ट करते हैं, दुनिया भर में आपके प्रोग्राम को देखा और सुना जाता है, तज्ज़िया करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आपकी नज़र रहती है। ज़रार साहब, सर लोग तो आपसे ख़बर चलाना सीख रहे होते हैं, मुझे ये बताएं कि ख़बर कैसे चलाते हैं सर? ये अगर आप भारत की बात कर रहे हैं जी सर, तो स्पेसिफिकली फिर भारत की बात करते हैं ना यार। आपने कहा सहाफ़ती हलकों की बात, आपने वहाँ पर सहाफ़ती हल्की है, सहाफ़त हल्की है, है, ठीक है ना। ये देखें, अब इस
इस वक्त ये बात करना कि यार खबर की तस्दीक कैसे की जाती है, उसको चलाना, गल वध गई है मुख्तार। समझ गए हो ना? ये वहाँ पर ये खबर नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। यार मतलब, और मैं देखें, अब ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन कोई तकरीबन 15-20 सालों से मैंने बाकायदा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को स्टडी किया है कि किस सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप मतलब झूठ फैलाते हैं। इस तरह का भोंडा काम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो भारत की तरफ से हमने देखा है। यार कल रात उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को जेल में डलवा दिया कि जी शमशाद अख्तर साहब को कू हो गया है, अब वो बन गए हैं चीफ, ठीक है। कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया, बाकायदा विजुअल्स चला रहे हैं, कराची एयरपोर्ट पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया है। ये और बंदरों की तरह छलांगे मार रहे हैं। वैसे नहीं करता कोई नॉर्मल आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई नॉर्मल आदमी, कोई नॉर्मल मुल्क, कोई नॉर्मल लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। आप ये देखें, और बज़ाहिर लोग इस बात को मान रहे हैं। मुझे कॉल्स आई हैं जो एक ज़माने में हमारे इंडियन कॉलीग रहे हैं जर्नलिज्म में, आप आगे पीछे मिलते हैं, कि क्या ये सच है, क्या पाकिस्तान में कू हो गया है, क्या कराची में बमबारी हो रही है। मैंने अपना वीडियो ऑन किया, मैंने कहा यार मैं कराची में घूम रहा हूँ, चेक कर लो, यहाँ पे चिल माहौल है। हाँ, ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम कौम है। तो रात को चाय के होटल में बैठे हुए थे। यार इस्लामाबाद में कवालियाँ चल रही है, लाहौर में पैडल खेली जा रही है, कराची में लोग खाने खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब इन्होंने क्यों किया ऐसे, ये इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि क्या तो सर पीछे उनके रीजनिंग होगी ना कि भाई इससे कोई फायदा हो जाए, कोई 1-2% ही जंग में फायदा हो जाए। यार देखें, जंग में क्या फायदा होगा। अब देखें, शायद इसकी एक वजह ये है, ठीक है, राफेल जो इनका फाइटर जेट गिरा है, ये दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज इसको स्टडी करने वाली हैं अब कि यार ये पाकिस्तान ने कैसे कर दिया। अच्छा, इनका था कोई पता नहीं 250 मिलियन 300 मिलियन का जेट, 4-5 गिरे हैं, मतलब $1 बिलियन का तो नुकसान आपको एक दिन में हो गया है ना। हाँ, पहले तो चाय पिलाई है, इस दफा तो थर्मास थी, समझ रहे हो ना, पूरी थर्मास पी है इन लोगों ने, अपने सर के ऊपर डाली है यूं। तो एक ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। फिर उन्होंने भेजे इजरायली हरॉप ड्रोन्स, ठीक है यार, वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स इन द वर्ल्ड, सब मानते हैं, मल्टीपर्पज है, ये अटैक भी करते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं, रेडार जैमिंग भी करते हैं। 30 में से 29 गिरा दिए। अच्छा, पाकिस्तानी सर, सॉरी आपकी बात काटते हुए, पाकिस्तानी मीडिया और DGISPR का आप ये बड़ापन देखें कि उन्होंने इस बात को माना कि भाई 29 आए थे, एक छोटा मोटा अपने टारगेट में कहीं कामयाब हुआ है, 28 हमने मार दिया। ये कोई मसला नहीं है। देखें, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जी देखिए सारे ड्रोन्स क्यों नहीं रोके गए, सारे मिसाइल्स क्यों नहीं इंटरसेप्ट हुए। तो यार आप याद रखें, ईरान ने जब इजराइल पर कोई 1000 मिसाइल फायर किए थे, कितने रोके गए थे? पूरी इजराइल की एयर डिफेंस, यार, आयरन डोम, अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स, अमेरिकन एयरफोर्स, UK एयरफोर्स, दुनिया जहान की एयरफोर्सेस, फिर भी वो इम्पैक्ट हिट कर गए। अच्छा, 3 घंटे से वो आ रहे हैं, आपको पता है, आसमान में आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में फ्लाइट टाइम कोई 10-15 मिनट का है। तो आप नहीं इंटरसेप्ट कर सकते। देखो, मिसाइल डिफेंस कोई जादू की फोर्स फील्ड नहीं होती कि पूरे मुल्क को कवर कर दिया, ये स्टार वॉर्स नहीं है, ये हकीकत की बात हो रही है ना यहाँ पे। और जहां तक ड्रोन्स की बात है, आपको ये भी याद होगा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन हमले किए, कितने रोके गए? यूक्रेन ने रूस के ऊपर ड्रोन हमले किए, दोनों तरफ हिट किया। यमन ने सऊदी अरब की अरामको फैसिलिटीज में अबाउट 7-8 साल पहले जब इनकी जंग चल रही थी, वो हिट किया, वहां पर भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, कौन रोक सका? हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर के बेडरूम विंडो में ड्रोन मारा है यार, टू मच। तो पॉइंट इज कि इतने ड्रोन्स गिराना, दिस इज अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की एयर डिफेंसेस की। राफेल्स, जैगुआर और इस तरह Su-30s गिराना, यार तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और वो बात इनको इतनी चुभी है कि अब उन्होंने कहा है कि यार जंग अगर जीती जा सकती है तो सिर्फ टीवी स्क्रीन्स पर, और उसी पे जीत रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग, और ये मैं एंकर्स और सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, और मैं थर्ड टियर सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा। बरका दत्त जैसे लोग, जिनको एक ज़माने में समझा जाता था कि यार बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है, माकूल बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ट्वीट की कि जी पाकिस्तान बंदरगाह पर, कराची के बंदरगाह पर हमला हो गया, ये हो गया। मैंने उसे कहा कि बीबी मैं अभी बंदरगाह से, ट्विटर पे मैंने कहा अभी मैं वहाँ से ड्राइव करके आया हूँ, मेरा ऑफिस उसके करीब है, चिल माहौल है। आपका ऑफिस भी बाकी है? मैं ऑफिस बाकी उसका करीब है ना। तो मैंने कहा मैं तो रास्ते में दिन में 2 दफ़ा गुजरता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये है। अच्छा, जो भी फैक्ट चेक कर रहे हैं इन्हें,
इंडिया में उनको ब्लॉक किया जा रहा है। वो आपने वो बंदरों वाली कहानी देखी है ना, सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। अच्छा, ये सी और हियर तो नहीं करते, स्पीक तो इनकी सारी इवल है। ठीक है, ये गेम चल रही है इस वक्त साथ भाई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, मतलब EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट जब आई थी ना भारतीय फेक न्यूज़ नेटवर्क पर, यार वो अमेजिंग था, लेकिन वो एक तरह से एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। ये अब मुझे नहीं समझ रहा कि वाकई भारत की आवाम इतनी नाइव है, इतनी भोली है, या इतनी खूनख्वार है कि वो ये बातें जान जाते हैं। क्योंकि वैसे ही जितनी भी जंगें जीतते हैं, जैसे वो ये क्या नाम है, बालाकोट वाली जंग, जमीन पे तो हारी है, लेकिन फिर बॉलीवुड में जीत गए। हाँ, बॉलीवुड में जीत गए। गेम यहाँ तक पहुंची हुई है कि यहाँ पर आपको पता है ना, पाकिस्तानी कौम मतलब हम जुगटबाज हैं, मतलब सख्त मतलब खतरनाक लेवल के हम जुगटबाज हैं ना। आप सिर्फ मीम्स चेक करो कि ओलेक्स पे राफेल बिक रहे हैं सर, 10,000 रुपीज ओनली सीरियस बायर्स। हाँ, ये चल रहा है, राइट। तो वहाँ पर अब हम भी उनके साथ शुगल ले रहे हैं, उनका शुगल ले रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन कायम अली शाह और विंग कमांडर चाहत फतेह अली खान, यू नो, वो हम तस्दीक कर सकते हैं कि वो पकड़े गए हैं। अच्छा, बाकी उनके जो इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो कह रहे हैं जी ये देखें सबूत है। हाँ, कि कैप्टन जनाबुद्दीन अदाबुद्दीन आपकी हिरासत अच्छा, वो में। डीजी साहब ने भी बड़ा एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे उन्होंने एक बात कर दी कि यार कम से कम जिस घास पे आपने, जिस फील्ड पर आपने वो मलबा गिराया हुआ दिखाया है, वहाँ आग ही लगा देते थोड़ी सी। कुछ तो करते हैं यार, क्या पता तो चलता, कुछ तो करते हैं। हाँ, मतलब देखो, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, जो नहीं है। मुझे नहीं इन लोगों की समझ आ रही। सर, क्या जब कोई भी मीडिया एजेंसी इस तरह की खबरें चलाती है, इंटरनेशनली उसका क्या इम्पैक्ट आता है, कितनी हजीमत का सामना करना पड़ता है? आप ऐसी कई कॉन्फ्रेंसेस में गए होंगे जहाँ इंडियन मीडिया के लोग भी होंगे, ब्रिटिश मीडिया के भी होंगे, दीगर ममालिक के भी होंगे, फिर वहाँ कैसे फेस करेंगे सर? वो बेइज्जती होती है। देखिए, दुनिया भर में इनकी बेइज्जती हो रही है, दुनिया भर में सोशल मीडिया पे कम से कम। देखिए, हुकूमती सतह पर आपको पता है हुकूमतों के अलग बेनिफिट इंटरेस्ट होते हैं, उनके अलग लिंक्स होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त दुनिया की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सर्कल्स में क्या बात हो रही है। अमेरिका सख्त मायूस है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इनको पाल पोस रहे थे, बड़ा कर रहे थे, नहीं दूध पिला रहे थे कि सर आप ना बड़ा होके ना आप चीन का मुकाबला करेंगे। हाँ, इनसे पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। तो वो कह रहे हैं कि यार किस पर हमने अपने नोट लगाए हैं यार, हाँ, किसके साथ हमने अपनी उम्मीदें बांधी हैं। इसलिए आप ट्रंप की स्टेटमेंट देखेंगे तो एंटायरली न्यूट्रल है। पहला जुमला ही उनका सुनने के काबिल था, इट्स अ शेम, यू नो, वी शुड सॉर्ट देम आउट। ट्रंप के मूड नहीं है कि वो इन चीज़ों में घुसे, लेकिन वो ये भी, ट्रंप का एक ये भी खासियत है कि वो देखता है कि यार तकड़ा कौन है, टफ कौन है, और इसमें तो बड़ा क्लियर है, वो कांच के बने हुए हैं। आई मीन, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ना, हमने यार बचपन से हमने मतलब क्या देखा है, हमने फायरिंग देखी है, हमने कूज देखे हैं, हमने सड़कों पर लाशें देखी हैं, बोरी बंद या नहीं दोनों, हमने पता नहीं कितनी लहरें देखी हैं दहशतगर्दी की, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। 25-26 जो ड्रोन्स आ रहे हैं छोटे छोटे, आने दो। देखो, टैक्टिकली भारत ना चाह रहा है कि आपको इतना प्रोवोक किया जाए कि कहीं उनको मौका मिले आपका कोई तैयारा गिराने का। तो अब कुछ तो अब आप सोचे कि 0 में से अगर वो 100 बना सकते हैं, तो अगर उनको एक 1 मिल गया तो उसका क्या सेविंग हो जाएगी, क्या उनकी फेस सेविंग हो जाएगी। फिर वो कहेंगे कि फिर वो अजय देवगन फिल्म बनाएगा इसके ऊपर वगैरह वगैरह। चले जी, अगर फिल्में बनाने से ही जंगें जीती जाती होती तो आज शायद इंडियन मीडिया जो फेक न्यूज़ चला रहा है वो सही साबित हो जाती, मगर ऐसा हो नहीं सकता। चले जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी पार्ट की तरफ जाएंगे और उसमें कुछ दिलचस्प बातें आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि अगर मैं बतौर सहाफ़ी कोई झूठी खबर आज अपने चैनल पे चला दूं, तो इस जदीद दौर में आपको क्या लगता है कितनी देर टिक पाएगी वो झूठी खबर? फौरन फैल जाएगी, फौरन ही पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है, ऐसा ही है। हाँ, इंडिया तो फेस वीडियो चला रहा है। हाँ, इंडिया ने क्या देखा आपने इंडिया के? मैं सोशल मीडिया पे चलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया की जितनी भी वीडियो सब फेस वीडियो, जितनी भी वीडियो। कौन सी खबर ऐसी थी जिसे देखकर बड़ी हंसी आई? रात को जो मैंने खबर देती थी 11 बजे के टाइम, कराची में हमारा डाल दिया हमने, कुछ भी वो डाल दिया।
ये सब फेस खबर है। और पाकिस्तान की मीडिया कोई फेस खबर नहीं चला रहा, इंटरनेशनल राइट खबर चला रहा। पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई दी है इंडिया को, है नहीं उसके हमने सबूत भी दिया है। और इंडिया ने और BBC लंदन ने भी इसको दिखाया है नहीं। BBC लंदन वो चैनल है जो सब पेश करते दिखाता है। और दुनिया की रिपोर्टर ने बोला ये खबर हम अपने अखबारों में भी छापे थे। बाकी पाकिस्तान की तो सारी वो इंडिया की तो फेस खबर है। अच्छा, इंडिया झूठी खबर चलाने से क्या जंग में कोई फायदा हासिल कर ले? वो असल अपनी आवाम को खुश करना चाह रहा है। इसको पता है हम अंदर से खाली है, वो अंदर से खाली है। अच्छा, आवाम को खुश करने के लिए वो ये नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि फैला दो झूठी खबर के कराची तबाह और लाहौर तबाह। देख रहे हैं कि कोई कराची में मिसाइल गिर गए, लाहौर तबाह हो गया, इंडियन कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं। यार सच तो बहुत कम है उसके अंदर, लेकिन ये है कि जितना भी है उसमें कुछ 90% अगर झूठ है तो 10% सच भी होगा। हालात तो हैं क्रिटिकल। कोई एक बात भी सच तो अभी तक उनकी नज़र नहीं आई इस हवाले से कि कराची तबाह कर दिया हो या पोर्ट बंद। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे जो PM साहब हैं वो मुल्क छोड़ के भाग गए। अभी बात ये ना कि जो हम सुन रहे हैं और जो हम देख रहे हैं इन सब में हम तहकीक करना चाहिए और देखना चाहिए कि यार क्या सच है और क्या झूठ है। तो अगर समझ में आता है तो हम बोलेंगे। इतना लेटेस्ट दौर है, सोशल मीडिया है, मीडिया के चैनल्स हैं, आपको लगता है कि अगर मैं कोई गलत खबर चलाऊंगा तो वो 1-2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है? नहीं, असल में दौर तो एडवांस है, लोगों के पास समझ भी है, लेकिन मसला ये है कि लोग ना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए, उनको हर थोड़े बाद कुछ नया चाहिए। तो जैसे ही वो एक वीडियो आती है वो उसकी तहकीक करने के बजाय उसको जो है ना अगली पे चले जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसको तहकीक किए बगैर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं हमारे उसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है जनाब अली। और फेक न्यूज़ के हवाले से हम लोगों से बात कर रहे हैं और कोई शख्स भी फेक न्यूज़ के हवाले से इंडिया को कभी भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। हर शख्स यही बात कर रहा है कि जनाब अगर कोई फेक न्यूज़ हम फैला रहे हैं तो वो अगले लम्हे ही लोगों को पता चल जाती है कि भाई कितना झूठ ये शख्स बोल रहा था। चाहे वो आप चीख कर बोलें, चाहे वो आप कुछ AI जनरेटेड तस्वीरें दिखाकर बोलें, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर, पाकिस्तान और इंडिया की ख़बरों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं, अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, बस वही आ रहा होगा जंगी माहौल। उनकी ख़बरों में और हमारी ख़बरों में क्या फ़र्क है? उनकी खबरें मेरे ख्याल से तो फेक न्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा है उनकी, ठीक है ना। हकीकत में मबनी तो वो कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहे, चीख ज़्यादा रहे, बस शोर मचाते हैं। वो तो उनकी आदत में शामिल है कि वो शोर मचाते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी न्यूज़ में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जंग के हवाले से तो कोई गलत खबर अभी तक आपने देखी कि हमने कोई गलत दावा किया हो कि हमने इंडिया के मिसाल के तौर पे हमने ये दावा किया हो कि हमने 50 तैयारे गिरा दिए? कोई हमने तो जंग के हवाले से गलत खबर अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो बताएं। नहीं, पाकिस्तान की न्यूज़ में अभी तक ऐसा तो कुछ भी नहीं आया है सच। लेकिन ये है कि जैसे अगर 2 तैयारे गिरे हैं तो वो 5 तैयारे कोड कर रहे हैं। अच्छा। वो ISPR बताता है कि हमने 3 तैयारे गिराए हैं और हमारे न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो बता रहे होते हैं कि 6 तैयारे मार दिए, राफेल गिरा दिए, ये कर दिया। ये थोड़ा बहुत है। इस वक्त जो भी जहाज़ गिराया जा रहा है या जो भी हमले का जवाब दिया जा रहा है, जो पाक अफवाज की जानिब से उसकी तस्दीक की जा रही है, हर मीडिया पे वही खबर चल रही है। हो सकता है कि किसी ने एक आध खबर जल्दी चलाने के लिए कुछ 2-4 नंबर्स का वो अपनी रेटिंग बना। आपको पता है कितने तैयारे गिराए पाकिस्तान ने? आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने ISPR की जो न्यूज़ देखी थी खबर, तो उसमें 3 तैयारे उन्होंने कंफर्म किए। 5 या 3 तो सिर्फ राफेल ही है। हाँ, बस वो अकॉर्डिंग टू DG ISPR। हाँ, तो तकरीबन ये 5 समझ लें कि वो 5 तैयारों की जो है वो रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है। अच्छा, चले हमसे तो ये एक आध छोटी मोटी गलती हो गई होगी। इंडिया ने एक गलती की है, वो कह रहा है कि कराची का पोर्ट तबाह कर दिया है, इंडियन फौज आ गई है यहाँ पर। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो ये अखंड भारत बनाने के चक्कर में वो तो ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को भी ख़त्म कर देंगे, बांग्लादेश को भी ख़त्म कर देंगे। ये उनके ख्वाब हैं जो कभी कुछ भी नहीं पॉसिबल ही नहीं है। जो इंटरनेशनल सरहदें हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनके 1 इंच ज़मीन ना हम उनकी ले सकते हैं ना वो हमारी ले सकते हैं। ये एक वक्ती तौर पे ये एक जंग है जो वहाँ का जो वज़ीर आज़म है इंतहा पसंद, मुसलमानों से शदीद नफ़रत है। ये और बात है कि अरबों के पास जाके जो है वो भीख मांगने पहुँच जाता है, उनसे घुटनों में बैठ जाता है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो है इंडिया के मुसलमानों से बहुत नफ़रत है, पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। तो उस वजह से बस और कुछ भी नहीं है। ये इनके इलेक्शन आने वाले हैं,
ये उसके चक्कर में जो है ये सारे मामले लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। असल में अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले तो उनको ये तहकीकात करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी 3 पोस्टें जो उनकी थी कश्मीर पे वो उन्होंने हटाई क्यों। वो हटाने के बाद ही तो ये सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। और कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, कौन थे। पाकिस्तान तो कह रहे हैं भाई करवा लें आप इन्वेस्टिगेशन। वो तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हवा में बातें कर रहे हैं ना, हवा में बातें। ठीक है जनाब अली, सब झूठ है। बात यह है कि हम कहते हैं ठीक है जंग हो रही है, दोनों तरफ से कार्रवाई होती है, हम जो कर रहे हैं हम उसका पूरा सबूत दे रहे हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान ने चाहे वो 1 तैयारा गिराया हो या 5 गिराए हो, उसके सबूत पेश किए हैं। उस पर इंडियन जो एक तो डिजिटल ट्रेस, जैसे कि DGISPR ने कहा कि भाई कोई भी प्रोजेक्टाइल जब एयर स्पेस में आता है तो वो अपना डिजिटल ट्रेस छोड़ जाता है। हमारे पास वो डिजिटल उनके ट्रैक हैं, उसका नंबर है, आपके पास है तो आप बता दीजिए। फेक न्यूज़ और जो असली खबर है उसमें फ़र्क सबूत का और लॉजिक का होता है, जिन दोनों चीज़ों से इस वक्त भारतीय मीडिया में आरी दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि ख़बर के हवाले से तो वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और सच बोलें, अपने आवाम को गुमराह ना करें, अपने आवाम को सच बताएं। अगर वो हमारा एक पत्ता भी गिराएं तो हम भी बता देंगे जनाब ठीक है हमारे 2-4 दरख्त गिर गए, मगर जब उनके अरबों डॉलर्स के राफेल गिर रहे हैं, उनकी चेक पोस्टें तबाह हो रही हैं और हम उनके प्रूफ दे रहे हैं, तो जनाब अली वो भी ज़रा अपने लोगों को बताएं और ये भी बताएं कि कराची और लाहौर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 6-7 मई से पहले भी था। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में कुछ असली ख़बरों के साथ हमेशा की तरह और कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपसे मुलाकात हो।